Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट्स, आर के शर्मा एचडीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रामेट्री सिस्टम यानी कि अध्यावरणी तंत्र के बारे में। अध्यावरणी तंत्र यानी कि जो हमारे त्वचा संबंधी जो तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं हम इंटीग्रामेट्री सिस्टम। इंटीग्रामेट्री सिस्टम के अंदर आज हम पढ़ेंगे डर्मेटाइटिस यानी कि त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं जिन्हें हम चर्म रोग कह देते हैं, उनके अंदर आज हमारी जो सबसे पहले जो बीमारी है उसका नाम है डर्मेटाइटिस। कौन सी है? डर्मेटाइटिस। तो आज हम पढ़ेंगे डर्मेटाइटिस के बारे में। डर्मेटाइटिस, ठीक है। अब डर्मेटाइटिस क्या होता है? तो अगर हम नॉर्मल रूप से बात करें स्किन की, तो स्किन दो लेयर से मिलकर बनती है। क्या होता है? स्किन दो लेयर से मिलकर बनती है। हम सभी को पता है वो लेयर कौन कौन सी है। एक तो है डर्मिस और दूसरी है एपिडर्मिस। डर्मिस और एपिडर्मिस, ठीक है। अब डर्मिस तो क्या होती है? डर्मिस तो होती है नीचे वाली सतह और एपिडर्मिस कौन सी होती है? ऊपर वाली सतह। डर्मिस तो है नीचे वाली सतह और एपिडर्मिस है ऊपर वाली सतह। तो इसकी डेफिनेशन होगी डर्मिस व एपिडर्मिस मिलकर त्वचा स्किन का निर्माण करते हैं। क्या होता है? डर्मिस और एपिडर्मिस मिलकर क्या करते हैं? स्किन का निर्माण करते हैं। इनमें यानी कि डर्मिस में व एपिडर्मिस में जो रक्त वाहिनियाँ व लसिका वाहिनियाँ या वाहिनियों की सूजन को डर्मेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्किन होती है वो डर्मिस और एपिडर्मिस से मिलकर किसका निर्माण होता है? स्किन का निर्माण होता है। और स्किन के अंदर जो रक्त वाहिनियाँ व लसिका वाहिनियाँ पाई जाती हैं उनकी सूजन को क्या कह देते हैं? डर्मेटाइटिस। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन अगर हम बोलें तो त्वचा की सूजन को डर्मेटाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये हो गई डर्मेटाइटिस की डेफिनेशन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके कारण की, यानी कि डर्मेटाइटिस किन किन कारणों से होता है। तो डर्मेटाइटिस के कारण हो जाएंगे। कारण है, सबसे पहले तो आएगा इसका कारण स्किन पर चोट लगने से। स्किन पर चोट लगने से एक कारण तो इसका ये हो गया। दूसरा कारण है एलर्जी के कारण। दूसरा है एलर्जी के कारण, ठीक है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। किससे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, ई कोलाई हो गई, ये है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के नाम आएंगे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस एंड ई कोलाई, ठीक है। इन बैक्टीरिया के कारण भी क्या हो सकता है? डर्मेटाइटिस हो सकता है। उसके अलावा है केमिकल की वजह से। केमिकल की वजह से यानी कि रसायनों की वजह से, जैसे कि कोई एसिड हो गया है या कोई क्षार हो गया या चमड़ी के जल जाने से, इन सब की वजह से भी क्या होगा? डर्मेटाइटिस हो सकता है। उसके अलावा है
फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन से, तो फंगल इन्फेक्शन में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि कैंडिडा, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, कैंडिडा। ये हो गया इसका नेक्स्ट सिम्टम्स। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि जैसे कि हम कोई भी चीज़ है, क्रीम व्रीम यूज़ करते हैं, कोई साबुन यूज़ करते हैं जिससे भी हमें एलर्जी हो जाती है, तो फेस वॉश यूज़ करने वाली कोई क्रीम जिससे एलर्जी हो, ठीक है, इस वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा है जैसे कि सूर्य की किरणें होती हैं, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेंट रेज की वजह से भी, भाई सूरज की किरणें हैं, उससे भी कई लोगों को क्या होती है, एलर्जी होती है, उनसे उनके त्वचा पे लाल चकत्ते बन जाते हैं, स्किन लाल हो जाती है एकदम। उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि पशु के डर्मेटाइटिस हो सकता है, सूजन वगैरह आ सकती है, फोड़े फुंसी हो सकती हैं, या फिर हम किसी ज़्यादा अचानक ठंडे व गर्म चीज़ के संपर्क में आने से भी क्या हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है। डर्मेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। और इसका एक जो सबसे मेन रीज़न है जो हम सभी को पता है और हम सुनते भी हैं, किसी किसी को होता है, लगभग होता ही है ज़्यादातर, किसी ना किसी एलर्जिक रिएक्शन। जो जंगली पौधे होते हैं उनके जो परागकण होते हैं, यानी कि किसी भी पेड़ पौधे के जो परागकण होते हैं उनसे भी ये डर्मेटाइटिस हो सकता है, यानी कि परागकणों से होने वाली एलर्जियाँ। परागकणों से भी जो एलर्जियाँ होती हैं उनसे भी क्या होता है कि डर्मेटाइटिस हो सकता है, यानी कि परागकणों के संपर्क में आने से। परागकणों के संपर्क में आने से जो एलर्जियाँ होती हैं उनसे भी डर्मेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, लेकिन उससे पहले हम नोट डाल के एक चीज़ लिख लें। जो हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस होते हैं, यानी कि पोषण तत्व, पौष्टिक तत्व होते हैं, डाइट्स होती हैं न्यूट्रिशनल, उनकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे डर्मेटाइटिस की शिकायत हो सकती है। तो नोट डाल के लिखो, आहार के जो कारण होते हैं जैसे कि निकोटिनिक एसिड हो गया, बायोटिन हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन ए या जिंक की कमी से भी क्या हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है। किन किन वजह से हो सकता है, एक तो निकोटिनिक अम्ल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बायोटीन, ठीक है, विटामिन ए, जिंक इत्यादि की कमी से भी डर्मेटाइटिस हो सकता है। इत्यादि की कमी से भी क्या हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करके देखते हैं इसके सिम्टम्स की। तो डर्मेटाइटिस में कौन कौन से सिम्टम्स प्रकट होते हैं, तो डर्मेटाइटिस में सबसे पहले जो सिम्टम्स प्रकट होंगे इसमें तो क्या होगा, एक तो पहले तो क्या होगी, त्वचा यानी कि जो स्किन होती है, चमड़ी होती है, वो लाल हो जाती है। चमड़ी या स्किन लाल हो जाती है तथा क्या होता है उस पर, तथा स्किन पर सूजन आ जाती है। और ये जो सूजन है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, यानी कि स्वेलिंग भी हो सकती है, यानी कि बाहरी रूप पे, और इन्फ्लामेशन भी होती है, हो सकती है यानी कि आंतरिक रूप पे, यानी कि वो सूजन डर्मिस पे भी हो सकती है और वो सूजन एपिडर्मिस पे भी हो सकती है। तो वो कौन सी होगी, स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन, ठीक है। एक तो इसका ये सिम्टम्स है। दूसरा है जो स्किन होती है, स्किन पर लेयर यानी कि पपड़ी
बन जाती है। क्या हो जाता है? पपड़ी बन जाती है, परतें बन जाती हैं, और पपड़ी को हम लेयर भी बोल सकते हैं और स्कैब, SCAB, स्कैब भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा है कई बार क्या होता है कि इन सब की एलर्जी की वजह से क्या होता है, स्किन गलने लगती है, स्किन गलने लगती है, यानी कि स्किन गलने लगती है तथा उस वहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं स्किन के, यानी कि डर्मिस और एपिडर्मिस के जो टिश्यूज़ होते हैं उनका नेक्रोसिस हो जाता है, यानी कि स्किन गलने लगती है तथा टिश्यूज़ का नेक्रोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? टिश्यूज़ का नेक्रोसिस हो जाता है, यानी कि ऊतकों का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि चमड़ी की जो ऊपरी परत होती है उस पर क्या हो जाता है? अर्डिमा हो जाता है। ठीक है, स्किन की ऊपरी सतह पर ऑर्डिमा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑर्डिमा हो जाता है। कभी कभी तो क्या होता है इसमें, कभी कभी इन सब की वजह से, इन सब सिम्टम्स की वजह से पशु क्या करता है? इन सभी सिम्टम्स की वजह से पशु खुजली के कारण, खुजली के लिए या कारण शरीर को पेड़ व दीवारों के सहारे रगड़ता है तथा शरीर के बाल उड़ जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं और इस स्थिति को एलोफेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोफेशिया कहते हैं। यानी कि शरीर के जो बाल होते हैं स्किन के, अगर वो उड़ जाते हैं तो उसे क्या कह देते हैं? एलोफेशिया कह देते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ पे सूजन आ जाएगी, रगड़ेगा तो, और सूजन आने से क्या होता है, वो रगड़ेगा और रगड़ने से क्या होगी, उसके बाल उड़ेंगे और बाल उड़ने की स्थिति को क्या कह देंगे हम? एलोफेशिया कह देंगे। ठीक है, तो नोट डाल के लिख लेना एलोफेशिया की डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलोफेशिया? एलोफेशिया शरीर के बालों का उड़ना क्या कहलाता है? एलोफेशिया कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में वही सिम्टम्स एंड हिस्ट्री, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स एंड हिस्ट्री, इतिहास एवं लक्षणों के आधार पर। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम? स्किन की जो परत वगैरह होती हैं, परत की या जो पपड़ी, स्कैब जम जाता है उसकी जांच करवाएं कि भाई क्या रोग हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटाइटिस? तो डर्मेटाइटिस में हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, वही पशु को, भाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से क्या देंगे हम पशु को? सबसे पहले तो देंगे एंटीबायोटिक ड्रग। कौन सी ड्रग देंगे? एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। ठीक है, अब एंटीबायोटिक ड्रग में हम सबसे पहले हम पशु को कौन सा इंजेक्शन देंगे? इंजेक्शन
जेंटामाइसिन। इंजेक्शन कौन सा देंगे? जेंटामाइसिन दे देंगे। कम से कम हम इसको 15 ml देंगे पशु को इंट्रामस्कुलर। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या देंगे? फंगल इन्फेक्शन के लिए क्या करेंगे? कोई लोशन वगैरह देंगे। फंगल इन्फेक्शन के लिए लोशन देंगे हम पशु को। ग्रीसोफ्लेविन, कौन सा? ग्रीसोफ्लेविन का लोशन हम पशु की जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उस पर लगाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हम वही एलर्जी की वजह से हो रही है तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे। कौन सी ड्रग देंगे? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देंगे। हम इसमें इंजेक्शन दे देंगे CPM का 10 ml इंट्रामस्कुलर, यानी कि क्लोरोफेरामाइन का जो इंजेक्शन आता है वो हम पशु को दे सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगे? खुजली, सूजन, दर्द, फंगस को रोकने के लिए क्या करेंगे? एक इंजेक्शन देंगे एसिफ्लेविन। कौन सा? एसिफ्लेविन। पशु के शरीर पर जो स्किन के रगड़ने से जो एलर्जी हो रही है उसके लिए, यानी कि खुजली, फंगस, दर्द, सूजन के लिए इंजेक्शन एसिफ्लेविन। कौन सा इंजेक्शन देंगे? एसिफ्लेविन का इंजेक्शन देंगे, कम से कम 10 ml इंट्रामस्कुलर। ठीक है, उसके अलावा कोई बीमारी हो अगर पशु को, तो अगर हम उसमें विटामिन C का इंजेक्शन दें तो वो भी बहुत कारगर रहता है। उसके अलावा हम क्या देंगे? पशु को इंजेक्शन विटामिन C। विटामिन C का इंजेक्शन दे देंगे पशु को, वही 10 ml। उसके अलावा भाई विटामिन A कमी से भी होता है तो इंजेक्शन विटामिन A भी दे देंगे 10 ml इंट्रामस्कुलर। ठीक है, ये हो गए नए। आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा, भाई सूजन वूजन है, दर्द वर्द है ज़्यादा ही, उसके लिए हम प्रेडनिसोलोन भी दे सकते हैं। कौन सा? प्रेडनिसोलोन का। और एलर्जी के लिए अगर ज़्यादा ही खुजली वुजली हो रही है, पशु को ज़्यादा ही खुजली वुजली हो रही है, तो आयुर्वेक्टिन का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। और दर्द वर्द व सूजन वूजन के लिए हम इंजेक्शन देंगे, एक इंजेक्शन आएगा प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन देंगे पशु को, कम से कम 10 ml इंट्रामस्कुलर। ठीक है, तो ये हो गया डर्मेटाइटिस का ट्रीटमेंट कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, आप हमारी वीडियो कैसे लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो आप कंटिन्यू क्लासेस लें ताकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके कोविड-19 के दौरान। थैंक यू स्टूडेंट्स।